सो हे एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कम समय में ज़्यादा सीख सकते हो या ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। आप जो भी चीज़ सीखने वाले होगे, आपको पता होगा उसमें क्या क्या सीखना है, राइट? आपके ट्रेनर ने बताया भी होगा आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो आप उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, उन टॉपिक्स के हिसाब से आप खुद का भी एक स्टडी प्लान बना लो कि आप जो सीखने वाले हो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, उसको कितनी बार प्रैक्टिस करोगे और कितने बजे से लेके कितने बजे तक, कितने आवर्स के लिए प्रैक्टिस करोगे। तो आपके पास एक स्टडी प्लान होना ही चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि स्टडी प्लान का फास्ट लर्निंग से क्या लेना देना। देखो, स्टडी प्लान का ये लेना देना होता है, अगर आपने कोई प्लान बनाया होता है, आपने शेड्यूल बनाया होता है कि आज मैं इतने बजे से इतने बजे तक प्रैक्टिस करूंगा या इतने घंटे में डेली प्रैक्टिस करूंगा, तो अगर गलती से भी आपको छूटता है वो चीज, आप प्रैक्टिस आपसे छूटती है, तो आपको हमेशा ये दिमाग में रहता है कि मुझे आज प्रैक्टिस करनी थी 1 घंटे, मुझे ये टॉपिक करना था और मैंने नहीं किया। लेकिन क्या हो, आपके पास अगर स्टडी प्लान ही ना हो तो आपके पास गोल ही नहीं होता कि आपको कब कितना पढ़ना है, आप कितना पीछे चल रहे हो। ठीक है, तो स्टडी प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिगनिंग। सेकेंड चीज जो आपको करनी है, स्टार्ट विथ स्मॉल। हमेशा क्या होता है, जब भी आप कोई प्लान बनाते हो, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करते हो, ऐसा सोचते हो कि मैं ये चीज करूंगा, और आपने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, सब प्लान बना लिया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया या खुद से सीख रहे हो, ऐसा कोई भी आपने प्लान बनाया। उसके बाद क्या होता है कि हम उस प्लान में जो ड्यूरेशन होता है ना, कि हम कितना आवर्स देंगे, कितना टाइम देंगे, वो हम ज्यादा रख देते हैं। तो ज्यादा रख देने से क्या होता है कि हमसे वो हो नहीं पाता फॉलो। क्योंकि क्या होता है, अचानक से आपने वो चीज स्टार्ट की, ठीक है, तो इससे पहले आप इतना टाइम नहीं दे रहे होते, अचानक से आपने शेड्यूल बनाया और अचानक से आपका जो डे टू डे लाइफ था उसमें से आपने इसमें 2-3 आवर अचानक से आपने दे दिए या 4-5 आवर, ठीक है, डिपेंड अपॉन योर अवेलेबिलिटी। तो अगर आपने ज्यादा टाइम दे दिया, इनिशियली आपने टाइम टेबल पे ज्यादा टाइम लिख दिया, तो इनिशियली आपसे क्या होगा, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि ये मुझसे नहीं होगा, एंड आप उस टाइम टेबल को फॉलो करना छोड़ ही दोगे ऑलमोस्ट। तो अपने आवर्स को जितना हो सके कट डाउन करो और स्टार्टिंग में आवर्स को कम दो। ठीक है, आप कोई प्लान बना रहे हो, आप उसमें 1 आवर ही दो डेली की प्रैक्टिस के, या मैक्सिमम धीरे धीरे करके आप उसको 2 आवर कर दो। लेकिन पहले ही मैं 4 आवर करूंगा, 5 आवर करूंगा, 8 आवर करूंगा, ऐसा प्लान मत बनाना। अगर आप ऐसा प्लान बनाते हो तो अक्सर ऐसा होगा कि वो प्लान आप छोड़ ही दोगे। आप मिनिमम ऐसा दिमाग में रखो कि नहीं मुझे टाइम मिलता, मैं जॉब कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो मिनिमम मैं 30 मिनट्स तो प्रैक्टिस करूँ, नहीं 30 मिनट्स तो 1 आवर तो करूँ। अगर मेरे पास अच्छा टाइम है तो मिनिमम मैं 2 आवर्स तो प्रैक्टिस करूँगी। तो अगर आप जो भी सीख रहे हो, डेली आप 2 आवर्स या 3 आवर्स प्रैक्टिस करते हो ना, आप कुछ भी सीख रहे हो, चाहे AI, ML, क्लिनिकल साइंस, जो भी सीख रहे हो, मिनिमम 1, 2 और 3 आवर्स करते हो, तो आप आराम से सीख सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी। 2 या 3 आवर्स या मिनिमम 1 आवर के प्रैक्टिस में आप कर ही सकते हो, ये सफिशिएंट होते हैं। 1, 2 या 3 आप क्या कर सकते हो, इनिशियल 1 मंथ या 15 डेज 1 आवर दे के देखो। फिर 1 आवर जब आप देने लगोगे ना, तो जैसे जैसे आपको समझ में आने लगेगा, ये इनिशियली क्या होता है, समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, फिर प्रैक्टिस करोगे तो आपको मजा आएगा, और जब मजा आएगा तो अपने आप आपको ज्यादा टाइम देने का मन करेगा। तो 1 आवर से आप 2 आवर कर देना और 2 आवर से 3 आवर। सो ये अप्रोच कि कम टाइम देना इनिशियली, ये आपके लिए बेटर रहेगा। तीसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अब आपने ये सोचा है कि मुझे इस चीज पे फोकस करना है, मुझे ये चीज सीखनी है या मुझे इस चीज में करियर बनाना है। अब आपको पता है सोशल मीडिया, जॉब का सोशल मीडिया कौन सा प्लेटफॉर्म है, वो अगेन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है, एक जॉब पोर्टल की जगह। क्यों? क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत सारी चीजें शेयर करने लगे हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब। स्पेशली लिंक्डइन में मानता हूँ नॉलेज शेयरिंग के लिए होता है, और प्राइमरी पर्पस होता है कि फ्रेशर को जॉब मिले, राइट? वो एक तरह की जॉब हंटिंग प्लेटफॉर्म है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ वो सोशल मीडिया धीरे धीरे बनता जा रहा है, वहाँ पे जॉब मिलने की जगह मतलब बंदा या तो नॉलेज गैदर कर सकता है, या तो एंटरटेन हो सकता है, या तो डीमोटिवेट भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट आते हैं, बहुत सारे आपको सक्सेस स्टोरी देखने मिलती है, बहुत सारी नेगेटिविटी भी देखने मिलती है। जैसे आपको पता है ओपन टीवी में होता है, पॉजिटिव भी मिलता है, नेगेटिव भी मिलता है। तो आपको क्या करना है, जब तक सीख रहे हो तब तक उसको कट डाउन कर दो। अगर आपने प्लान बनाया जैसे कि मुझे 4 महीने सीखने में लगेंगे, 4 महीने से इनिशियल जो 3 मंथ्स हैं वो तो आपको फोकस करना है लर्निंग पे ही। आपको लिंक्डइन या किसी भी जॉब पोर्टल पे मार्केट में कौन क्या बोल रहा है, उसकी डिमांड है कि नहीं, क्या है कि नहीं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये सीखना है और मुझे इसमें करियर बनाना है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मतलब आपने कुछ अच्छा ही चूज किया होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। और आपने ऑलरेडी रिसर्च कर ली है, आपने सब डिसाइड कर लिया, उसके बाद सीख रहे हो, तो बीच में आपको इधर उधर का सोचने की जरूरत नहीं है। सीखते वक्त सिर्फ सीखना है, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको कट डाउन करो। ये आपका तीसरा अप्रोच होना चाहिए। और चौथा जो अप्रोच है वो आपको रखना है कि विनर की मेंटेलिटी आपको रखनी है। एक तरह से सोच आपको ऐसी होनी चाहिए जो विनर जैसी होनी चाहिए, कि मैं इस चीज को कर लूंगा, मैं इस चीज को ज्यादा से ज्यादा आज नहीं तो कल तक कर लूंगा, मुझे जॉब
जॉब लेनी है तो मैं शायद 1 इंटरव्यू में नहीं, 2 इंटरव्यू में नहीं, मैं 4 इंटरव्यू में कर लूंगा, बट आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। तो जब क्या होता है, आपके पास एक रोड मैप होता है, आपके पास गाइडेंस होता है, आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी बिगिनिंग में डिसाइड किया था मुझे इतना टाइम लगने वाला है, तो आपका माइंडसेट एकदम क्लियर रहता है। तो जब आपने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि मुझे इतना टाइम लगेगा, तो उस दौरान आपका जो लॉजिक है ना, आपका जो दिमाग है, वो एक विनर की तरह सोचना चाहिए। बस मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे कितना टाइम लगने वाला है, कहाँ मुझसे मिस्टेक हो रही है, अगर हो रही है तो, अगर मैं इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, अगर मुझे इंटरव्यू नहीं मिल रहा है, किसी को मिल रहा है तो वहाँ पे क्या लूप होल है, किसी को कैसे मिल रहा है, किसी को रेफरेंस के थ्रू मिल रहा है, पैसे देके मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है। मैं बोलूंगा कि देखो, रेफरेंस देके या पैसे देके मिल रहा है तो वो गलत है, बट जानो उस चीज को कैसे मिल रहा है। आप जितने भी ऑप्शंस है उसको एक बार एक्सप्लोर करो। मैं नहीं बोला कि गलत ऑप्शंस को आप चूज करो, बट सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो ताकि आपको क्लियरिटी रहे। मतलब फेक तरीके से भी एंट्री हो रही है या पैसे देके भी एंट्री हो रही है तो कैसे हो रही है, कितने % हो रही है, इन चीजों को भी जानो ताकि आपको क्लियरिटी हो। जैसे कि मैंने स्पेशली इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि कितने जो फ्रेशर की हायरिंग होती है, कितने उसमें फ्रेश कैंडिडेट होते हैं और कितने उसमें बायस होते हैं। बायस यानी किसी के कजिन हो गए, रिलेटिव हो गए, या तो पैसे देके हो गए, या ऐसे किसी भी थ्रू हो गए। तो एक्चुअली जो फ्रेशर की वैकेंसी होती है ना, मेरे हिसाब से मैंने जो देखा है 30% वैकेंसीज इसमें चली जाती है, ठीक है, बायसनेस में चली जाती है, या तो किसी के कजन रिलेटिव हायर पोजीशन पे ऐसे चली जाती है, उनका सिलेक्शन हो जाता है, या तो पैसे देके ऐसे भी हो जाता है। बट स्टिल, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, 60 to 70% मार्केट हमेशा ओपन रहता है, तो इतना मार्केट बहुत रहता है। बट ये चीज जब आप जॉब ढूंढ रहे हो ना, तो आप खुद जानो, एक्सप्लोर करो, किसी का सिलेक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या उसने कुछ मैजिक किया है, नहीं मैजिक तो नहीं किया होगा, ऑफकोर्स कोई ना कोई तो वे ट्राई किया होगा, ठीक है। तो एक विनर की मेंटेलिटी रखो, आप उस तरीके से सोचो कि किसी न किसी का तो हो रहा है हर बार, तो कैसे हो रहा है, इस चीज को जानो। जैसे मेरा एग्जांपल दूं, अभी मेरे कुछ स्टूडेंट का काफी अच्छा इंटरव्यू मिल रहा है, कुछ स्टूडेंट को उतना अच्छा इंटरव्यू नहीं मिल रहा। उसका क्या रीजन है? उसके सिंपल से बहुत सारे रीजन होते हैं। कभी कभार उसमें से एक मेजर रीजन होता है लक, लेकिन वो कभी कभार ही होता है। बट जो मेजर रीजन होते हैं वो होता है कि जैसे आप अप्रोच करते हो ना, तो अगर आप एकदम एक्टिव रहते हो, रोज अप्रोच कर रहे हो, डेली अप्रोच कर रहे हो, डेली अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हो जाती है। जितने लोगों को आप अप्रोच करते हो, जितने लोगों को रीच आउट करते हो, जितने प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। और ये जो एक्टिवनेस है, ये अचानक से मैटर नहीं करती है, डे 1 से ही एक्टिवनेस आपकी होनी चाहिए, डे 1 से ही आपको एक्टिव होना चाहिए। डे 1 से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है, तो वो कॉन्फिडेंस अप्लाइंग पार्ट में भी दिखता है। जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो तो आपके दिमाग में ये रहता है, बस मुझे इंटरव्यू मिले और मैं क्रैक कर दूंगा। हाँ, इस वीडियो में मैंने कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी बताई, कुछ स्मॉल से नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए। जैसे कि आप जानते हो कि फ्रेशर की वैकेंसी में, जैसे मैंने बोला, 20-30% बायस में चले जाते हैं, बट इससे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये आज से ये गेम्स नहीं हो रहे, आज से ये चीज़ें नहीं हो रही, ये पिछले 5, 10, 15 सालों से हो रहे, जिसमें फेवरेटिज्म आ गया, बायसनेस आ गया, पैसे लेके जॉब लेना आ गया। जैसे 30% जो फ्रेशर के स्पेशली जॉब्स होते हैं वो इसमें चले जाते हैं, बट हमारे पास स्टिल 70% मार्केट है, और 70% मार्केट बहुत है आपके लिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए आपको क्रैक करने के लिए। आपको जो मार्केट में 1000 वैकेंसी या 100 वैकेंसी नहीं चाहिए। तो आप सिर्फ अपने लिए सोचो, एट अ टाइम जब प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मार्केट को देख के कभी भी डीमोटिवेट या मोटिवेट मत हुआ करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।